हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है आपको, उससे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट बनने वाला है। तो प्लीज़ फोकस दिस 5 मिनट्स, बिकॉज ये आपको सिर्फ आज नहीं, शायद आप जब तक ट्रेडिंग में हैं तब तक आपको काम आने वाला है डेफिनेटली। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है। शायद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स होने वाली है जो आपको हमेशा काम आएगी। एंड बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा मैं छोटी छोटी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए, तो पूरा वीडियो आप देखिए, समझिए। सेकेंडली, जो भी आपको लगता है, चाहे आपके डाउट्स हो, चाहे आपको कोई क्रिटिसिज्म करना हो या किसी भी तरह का अप्रिशिएशन, प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे एक रिव्यू मिले कि आगे किस तरह से वीडियो पे काम करना है। आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम कुलदीप एंड आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर विद सेबी. Also, I have experience of 5 years in Indian markets trading and analyst. So, अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है आज निफ्टी में। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है चार्ट्स, तो यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल मोमेंटम निफ्टी में आज हुआ एंड इसको हमने कैच किया जहाँ से पुट के प्रीमियम्स डबल हुए। एग्जैक्टली वहीं से आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था एंड पर्सनली भी मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए। अगर बात करें कि वो कौन सा दिन होता है जहाँ पे हमें एग्रेसिव थोड़ा सा जाना चाहिए, थोड़ा सा हमें श्योरिटी से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो वो दिन आज का होता है। क्यों होता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए जो सेटअप्स अभी जो दिखने हैं, अभी आपके सामने निफ्टी का हार्डली चार्ट एंड यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कितने पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है, 200 पॉइंट्स का। ओके। एंड अगर हम निफ्टी के प्रीमियम्स की बात करें तो इन द मनी डबल हुए, जो एट द मनी थे वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल गया, एंड जो ओटीएम थे वो 10 to 60, डेट मीन्स 5x। तो वो भी हम बात करने वाले कि कौन से जो प्रीमियम से वो आपको ट्रेड करना चाहिए एंड किस तरह से मोमेंटम हमने कैच किया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिग चार्ट। अभी आपके सामने क्या है, हार्डली चार्ट। ओके। एंड हार्डली पे हमें क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हम जब एनालिसिस करते हैं ना, तो मेरी जो तरीका है एनालिसिस करने का, वो हार्डली पे मैं क्या मार्क कर लूँगा, सप्लाई जोन्स। तो सप्लाई जोन्स कौन से हुए, अभी यहाँ से सप्लाई आया था, राइट। तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन नहीं हुआ। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया एंड यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। अब ये जो रेसिस्टेंस कह लें हम, यहाँ से जब मार्केट फॉल आया तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से वही रेसिस्टेंस, जोन हमें वापस से देखने को मिला। अब सिंपली यहाँ पर क्या चीज सेटअप हुआ, पहली चीज हमारे पास आई कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। यस और नो, ना सभी को क्लियर हुआ। अब हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा था, अगर हम बात करें क्या यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास ये मिल गई हमें एक रेंज, या फिर बात कर ले कि मार्केट अभी कौन सी रेंज में चलने वाला है। अब ये मेरे पास रेंज थी यहाँ पर। अब मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। अब इसी सप्लाई जोन के पास ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल क्या है, इस कैंडल का नाम क्या है। तो अगर आपको इस कैंडल का नाम पहले से पता है तो कमेंट कीजिए अभी। देखते हैं कि कितने लोगों को इस बारे में पता था। तो इट इज कॉल्ड बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये कैंडल बनी छोटी एंड उसके बाद एक बड़ी डीप ट्रेंड कैंडल, दैट इज बिग बार कैंडल, मेनी पीपल कैन से, और वी कैन से बिग बियरिश कैंडल, एंड इट इज फुली बियरिश। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मतलब इसमें कोई वीक नहीं है, ये पूरी जो बॉडी है इसकी वो पूरी बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने अपना क्लियरली यहाँ पर पावर दिखाया है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, तो इट इज स्लाइटली डोजी वी कैन से, बट इस कैंडल ने यहाँ पर जो है बियरिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक किया
एंड बिकॉज ये डोजी कह सकते हैं या फिर हम इसे हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर मुझे इसका ब्रेक होने का वेट करना था, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेटअप। अब मैं आपको सिर्फ एक सेटअप पे बात नहीं करेंगे, कितने सेटअप हो चुके हैं हमारे पास। पहला सेटअप सप्लाई जोन, सेकेंड सेटअप बियरिश इंगल्फिंग, एंड थर्ड सेटअप जो हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पर हमें रेंज मिल चुकी थी। आपके पास सप्लाई जोन है, आपके पास डिमांड जोन है, ठीक है। अब मैं आपको और भी सेटअप डिस्कस करता हूँ। अब देखो हार्ली पे हमारी जो सेटअप है वो हमें क्लियर है। तो ट्रेडिंग में जो है जितने सेटअप्स पे आप वर्क करेंगे, जितनी कंफर्मेशन आपके पास होगी किसी भी मोमेंटम के लिए, उतना ज़्यादा आपके पास क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। और अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है तो जो हमारी ट्रेड है, जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको आपके पास स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। तो वहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको जब आप लॉन्ग रन में बैठते हैं, जब आप 6 महीने लगातार उस सेटअप्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मोस्टली ऑफ यू आर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे पे क्या हुआ, 5 मिनट का चार्ट, यहाँ भी बियरिश इंगल्फिंग। अब बियरिश इंगल्फिंग का टारगेट की बात करें तो कितना टारगेट होता है, तो डेट इज 1:2। एटलीस्ट आपको 1:2 टारगेट लेना है बियरिश इंगल्फिंग के बनने वाले। अब यहाँ पर ये इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, मेरे पास 1:2 का सेटअप रेडी था। बट फिर भी ये इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी मतलब कैच करना, इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली इट इज। सेटअप हो चुके हमारे पास 4, हमें इंट्रा डे पे भी कंफर्मेशन है। ओके, अब मैं आपको एक और प्राइस एक्शन बताता हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो मैं स्लो रख रहा हूँ ताकि मेरा फोकस जो है वो बिगनर्स के लिए है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करते जाना बस। अब ये जो सेटअप बना, अब ये तो आपने देखा होगा, मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये जो होता है ना बिगनर्स का सबसे फेवरेट सेटअप होता है, इजंट इट इज हेड एंड शोल्डर। सिंपली यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन मिला, ओके, एंड ये थोड़ा सा रिटेस्ट करते हुए, अब इसका टारगेट क्या होता है, जितना ये हेड होता है, ओके। तो ये कितने पॉइंट का था, कितने पॉइंट्स का था, यहाँ पर इसकी भी प्राइस एक्शन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्राइस रेंज अगर मार्क करें तो ये 86 पॉइंट का, तो फ्रॉम 25,000 अराउंड 150 से 86 पॉइंट डाउन कितना टारगेट हो गया, अराउंड 25,070 अराउंड। एंड यही एग्जैक्टली मैंने वहां पर आपको कहा भी था। आई होप अब तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। अभी भी समझ में नहीं आया, एक और सेटअप पे बात करेंगे। इतने सेटअप आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल थी और हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ है। अब मैं आपको दूसरे सेटअप पे लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, चैनल दिखा, ओके। सो क्लियरली यहाँ पर जो था वो निफ्टी एक चैनल पर या एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अपसाइड जा रही थी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायर हाई। अब सिंपली यहाँ पर जब ये हेड एंड शोल्डर बना और जब मुझे यहाँ से भी सप्लाई मिल गया, यहाँ पे सप्लाई जोन थी, हमारी बात हो चुकी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सप्लाई जोन था या कहे चैनल का सप्लाई जोन था, एंड सिंपली जो टारगेट था वो मुझे एटलीस्ट यहाँ तक तो मिल ही जाता। अब उसके बाद आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ एंड मुझे कंफर्मेशन और आता गया, ठीक है। तो अभी ये सेटअप नंबर शायद 7 हो चुका है। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आया तो और सेटअप डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक आज के लिए इतना ही। मेरे पास अभी 3-4 सेटअप और है, तो ये बहुत ही प्रॉपर लर्निंग वाला वीडियो है। आप लोगों को शायद थोड़ा स्लो लगेगा, बट इस पे फोकस बनाते जाइए। मैं आपको देखो चीज़ें कैसे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब बहुत सारे लोग आते कि यार सर टारगेट कैसे लें, तो देखो टारगेट आपको सिंपली इंट्राडे पे कैसे लेना है ना, वो हमें स्विंग्स मार्क करते जाना है, ठीक है। एक तो हमारे पास जो हार्ली का हमारे पास हार्ली पे टाइम फ्रेम पे सारे डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क है, पर जब हम इंट्राडे पे वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं ये स्विंग्स। कौन से स्विंग्स, ये देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा फंसा, ये क्या होते हैं, स्विंग्स, ठीक है। मार्केट यहाँ पर फंसा था, ये क्या हुआ,
स्विंग्स, यहाँ पर फंसा स्विंग। तो ये हमारे एज ए इंट्राडे पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको ओवरऑल डिमांड सप्लाई जोन नहीं लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट जोन था। अब आप देखो क्या यहाँ पर क्लियरली ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मुझे टारगेट नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद जब ये ब्रेक भी किया ना, तो आप देखो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर फंसता है। क्यों फंसा? क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन था, चाहे वो छोटा डिमांड जोन है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है, पर यहाँ पर एक डिमांड जोन की रेस्पेक्ट हुई। एंड फिर उसके बाद सिंपली हमें कहाँ देखो, ये आप अब नेक्स्ट स्विंग आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर यह आ गया। तो इसी तरह से सिंपल ट्रेडिंग को रखना है। सिंपली मैं आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स देने वाला हूँ। एंड बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बनाता हूँ मैं ट्रेडिंग को, आपको भी यही कह रहा हूँ कि सिंपली वन बाय वन। अब बताओ, अब नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, आप खुद बताना। क्या आपको ये वाला जोन नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये जोन हमारा आ चुका है आज, नहीं क्या? अभी ये जोन में दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिखने वाला है, अराउंड 25,000। अब कल आपको, अगर कल ये जोन हमारा ब्रेक होता है, तो मुझे क्या अपडेट करने की ज़रूरत है टेलीग्राम पर? नहीं। ये वाला सिंपली आपको ये टारगेट ओपन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में इस प्राइस सेटअप को मैं आपको समझा रहा हूँ, इस प्राइस एक्शन को आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन कि आपको ये मज़ा आ रहा है ये सब सीखने में। बहुत ही सिंपल कर रहे हैं हम ट्रेडिंग को यहाँ पर। अभी मैं आपको कल का भी बता देता हूँ कि कल निफ्टी क्या हो सकती है। कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे कि कल का मोमेंटम क्या पॉसिबल है। तो सिंपली हमारी ये बात हो चुकी है कि अभी सपोर्ट जोन, सब डिमांड जोन कल के लिए क्या बन रहे हैं। एंड कल के लिए मैं ऑलरेडी आपको अभी सेटअप बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो फॉल हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बनता हुआ मार्केट ने ब्रेकडाउन देने को ट्राई किया है। तो पहला टारगेट तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला टारगेट तो ये इसका लो तो टच हो ही जाना चाहिए कल। एंड सेकेंडली इसके बाद यहाँ पर जो टारगेट बनेगा वो ऑलमोस्ट ये पूरी रेंज यहाँ पर बना लेते हैं हम, ठीक है। मतलब हमारी 100 पॉइंट्स की रेंज अभी भी ओपन है डाउन साइड। तो कल के लिए हमारे पास प्लान है, सेटअप है। अब बस हमें सिंपली एग्जीक्यूट करते जाना है। टारगेट्स आपको लेना मैंने सिखा ही दिए हैं। आई नो जो ये वीडियो देखने वाले एटलीस्ट वो तो अब चार्ट आराम से रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पे अभी आपको शेयर करना है, जो लोग भी बिगनर्स हैं उन तक लर्निंग जाना चाहिए। देखो दोस्तों, लर्निंग सभी को मिलना चाहिए। एंड फाइनल जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर है। अगर मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ली पे चलते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट मोमेंटम्स क्या पॉसिबल है अब ओवरऑल टाइम फ्रेम में। तो अभी आपको क्लियरली ओवरऑल टाइम फ्रेम पे जो हो सकता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हुआ है, मार्केट की ये एक रेंज है एंड मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पर अच्छा अपसाइड का एक रेंज ब्रेकआउट का टारगेट मिल चुका था। यहाँ से सप्लाई लेते हुए यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा एंड इस रेंज का रिटेस्ट होके वापस जाने का ट्राई किया, बट ये फेल्ड हुआ। यहाँ पर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर एंटर करता है एंड एग्जैक्टली अगर आपको ध्यान है, हमारी यहाँ बात हुई थी कि हो सकता हो कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा, लेकिन फिर से इसी रेंज में अपसाइड जाने का ट्राई किया। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हो सकता था अगर इसको यहाँ मार्केट कंटिन्यू कर पाता, बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ एंड मार्केट ने फिर से सप्लाई लिया है। अब मार्केट कितने इंपॉर्टेंट जोन पे है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली नियर द सपोर्ट है। देखिए अगर डेली बेसिस पे यहाँ पर मार्केट जाके फिर से घूम जाता है, वी विल नॉट कंसीडर कि ये अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है। डिमांड जोन को ब्रेक करना मेरे लिए होता है 2 डेज एटलीस्ट मार्केट यहाँ पर सस्टेन करें, कम से कम 2 दिन मार्केट यहाँ पर बिताए। एंड जो ये रेंज है, फिर ये रेंज ओपन हो जाती है डेफिनेटली 24,500। मेरा जो व्यू है वो क्लियरली अभी बुलिश साइड है, बट मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं रखता, मैं प्राइस पे बिलीव करता हूँ। प्राइस अभी तक मुझे अलाउ नहीं कर रहा है ये कहने को कि 24,500 आएगा, इसीलिए हम सिंपली इसको अभी वहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अभी हम न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं। न्यूट्रल होके बैठने में फ़ायदा ये है कि जब भी मार्केट किसी भी साइड जाए, हम तैयार हैं अपने ट्रेड को लेके, ट्रेड सेटअप को लेके।
तो मज़ा आया होगा आपको, आज बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर शेयर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।